प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज यह प्रश्न है, डेनमार्क से लिली पिको, डेनमार्क से फॉरेन से आया है। लिली पिको लेडी है कोई, उनका प्रश्न है इंग्लिश में, व्हाट इज द डिफरेंस नोसिस एंड डिविजन। भक्ति एवं ज्ञान में क्या अंतर है, दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ये उनका इंग्लिश में प्रश्न है, उनको इंग्लिश में ही बताएंगे, लेकिन कुछ हमारे भक्त लोग का ये भी आया है कि महाराज आप इंग्लिश में बोल लेते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जो विदेशी लोग को पूछते हैं प्रश्न, तो पहले मैं उनको क्या इंग्लिश में बताऊंगा उसका जो है हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद इंग्लिश में उसको समझाऊँ। भक्ति और ज्ञान में जो है अंतर जो है थोड़ा सा है। तुलसीदास जी ने भी जो है वर्णन किया है रामायण में। जब गरुड़ जी ने पूछा भक्ति ही ज्ञान ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। भक्ति ज्ञान में क्या अंतर है थोड़ा वर्णन कर कहिए। तो गरुड़ जी ने जो है जब पूछा, जो भूषण जी ने जो है बताया। तो मैं आप लोगों को पहले क्लियर से समझा देता हूँ। भक्ति में ज्ञान में जो है थोड़ा सा अंतर है। भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव वेदा। नाथ कहे मुनि सकत अंतर, सावधान सुन विहंग। दोनों में कुछ अंतर है। ज्ञान उसी कहते हैं जो पुराण शास्त्र ग्रंथ सबों का पढ़ करके खाली जान लिया, ज्ञान उसी कहते हैं। लेकिन जो जानकर जाने, थोड़ा मोड़ा जाना कि नहीं जाना, सीधा भगवान का भक्ति में लग गया, भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन में लग गया, रात दिन भगवान के शरणागत हो गया, भगवान को रात दिन प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु कृपा करो, हे दयालु मैं आपका शरण हूँ, आपका दास हूँ। ऐसे कह करके भगवान का नाम स्मरण कर रहा है, जप कर रहा है, पूजा कर रहा है, धाम कर रहा है, तीर्थ कर रहा है। ये भक्ति जो है कोई अनपढ़ भी कर सकता है, कोई गंवार भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर सकता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो खाली समस्त वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ते पढ़ते पढ़ते, श्लोकों को याद करते करते, नए 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 ज्ञान को खाली याद करते करते ज्ञानी बनते जाता है। लेकिन वो भगवान का भक्ति कर नहीं पाता है। भगवान का जैसे उदाहरण, राम नाम जपने से क्या होगा ये सब जानता है, राम नाम जपने से ये होगा, राम नाम जपने से ये होगा, ये सब खाली पुराण शास्त्र का प्रमाण दे देगा ज्ञानी, लेकिन खुद जपेगा नहीं। खाली ज्ञान के बारे में चक्कर में ही पड़ा रहेगा। आज ये पढ़ लिया पुराण, कल वो पढ़ लिया, आज वेदांत पढ़ लिया, वो न्याय दर्शन पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। ऐसे पढ़ते 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 खाली ज्ञान अर्जन करेगा, श्लोकों को याद कर देगा, जहाँ तक हम बैठ करके तर्क वितर्क करके सब कुछ परास्त भी कर देगा, लेकिन खुद कुछ भी भक्ति नहीं करेगा। इसको ज्ञान कहते। हाँ, अगर ये सब ज्ञान होते हुए भी और भगवान का भक्ति भी करे, भगवान का नाम जप, जैसे भगवान के नाम के बारे में ज्ञान है तो नाम भी जप रहा है, तुलसी के बारे में ज्ञान है तुलसी की पूजा कर रहा है, तीर्थधाम के बारे में ज्ञान है तीर्थधाम कर रहा है, ध्यान के बारे में ज्ञान है ध्यान कर रहा है, वैशाख स्नान के बारे में ज्ञान है पुराण शास्त्र में लिखा जो है, लेकिन वैशाख स्नान भी कर रहा है। यानी जो उसको ज्ञान है उसको कर भी रहा है, तो इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। भगवान का ये सबसे बड़ा प्रिय है, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। ज्ञान होते हुए जो भक्ति करने लग जाता है तो ज्ञानी भक्त कहलाता है। लेकिन जो खाली ज्ञानी ही जानता है लेकिन भगवान का भक्ति नहीं करता है तो उसको खाली ज्ञानी कहा जाता है।
जैसे कोई कंप्यूटर के बारे में बड़ा जानकारी है लेकिन कंप्यूटर चला नहीं रहा है कि कोई कंपनी में या कोई कहीं नौकरी लगा नहीं, खाली जानता ही। कंप्यूटर का सब ज्ञान है लेकिन कोई कंपनी में नौकरी लगा है, 50,000 1 लाख पगार मिल रहा है, फिर कंप्यूटर का ज्ञान को उसको प्रयोग करके कंपनी का काम कर रहा है, देश का काम कर रहा है, उसको कहते हैं ज्ञानी होते हुए काम में लग रहा है। तो अगर काम में नहीं लग रहा है, खाली ज्ञान ही, बहुत ऐसा हमारा भक्त लोग को मिलेंगे, साधु संत महात्मा मिलेंगे, उनको प्रचंड ज्ञान है लेकिन कुछ करते नहीं। जैसे रावण है, रावण बड़ा प्रकांड विद्वान था, 4 वेद पुराण शास्त्र है, लेकिन वो करता नहीं था कुछ, खाली जानता था। तो ऐसे ज्ञानी बड़ा विद्वान ये होता है। अब जो भक्त चाहे भोला भाला आदमी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, कोई भी हो, थोड़ा जानता नहीं जानता उससे मतलब नहीं, लेकिन कहाँ से सुन लिया भगवान है, भगवान का नाम जपने से कल्याण होगा, जप करने से, ध्यान करने से, पूजा करने से, पाठ करने से, भगवान की कृपा होने से गति होगा, मुक्ति होगा। भगवान के बारे में थोड़ा बड़ा कहाँ से थोड़ा जान लिया कि नहीं जानना, बस भक्ति में लग गया, जप में लग गया, पूजा में लग गया, पाठ में लग गया, धाम तीर्थ करने में लग गया, ध्यान करने में लग गया। तो ये आदमी कोई भोला भाला भी हो सकता है। ऐसे ऐसे हमारा भक्त सब हुए हैं, एकदम भोले भाले, फूल भील गए गुजरे भी, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लिए। बड़े बड़े ज्ञानी ऐसे ही रह गए। तो यहाँ पर जो है ज्ञानी में भक्त में आप अंतर समझे हो। ज्ञानी उसको कहते हैं जो खाली जानता है लेकिन करता नहीं, लेकिन भक्त वो है वो जाने चाहे न जाने लेकिन करता है, भगवान की भक्ति में लग चुका है। हाँ, अगर ज्ञानी होते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहा है तो भी वो महान है, लेकिन करना प्रधान है। भगवान की भक्ति करना, भगवान के भजन करना, शरणागत हो जाना, अपने आप को जो है शरणागत होकर प्रभु अपने आप बेच देना, उसको जो है भक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वही गरुड़ जी पूछ रहे, ज्ञानी और भक्ति भी अंतर्गता। तो यहाँ पर जो है भूषण जी ने कहा दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञानी जो है दिया के समान है, घी के दिया, और भक्त जो है मणि दिया। मणि दिया मतलब मणि रखते नहीं, उसके चारों तरफ प्रकाश उस मणि से निकलते। लेकिन घी का दीपक होता है वो ज्ञान है। घी का दीपक क्या है, जब कभी वो दिया बुझ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ऐसे ज्ञानी ज्ञान जो खाली भक्ति नहीं कर रहा है, ज्ञान है, कब वो पतन हो जाएगा उसका ठिकाना नहीं है। किधर से हवा आएगा दिया बुझा देगा, कभी तेल खत्म हो जाएगा। लेकिन मणि का जो प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है, इसलिए वो कभी ना उसका हवा बुझा सकता है, ना कोई उसमें तेल खत्म होने वाला है, सदैव प्रकाशित रहेगा। ऐसे ही जो ज्ञान केवल जानता है, भक्ति नहीं करता है, वो कब कौन सी माया करके ग्रस देगा, कब उसका पतन हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं। भगवान उस ज्ञानियों को बचाते नहीं, क्योंकि ना वो भक्ति नहीं कर रहा है, भगवान के शरण में नहीं, तो उनको बचाएंगे कौन। इसलिए इस समय आप देखेंगे बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब जो है फांकने वाले हमारे जो है जा करके जेल में रह रहे हैं। 2 4 5 इसमें ज्ञानी को जानता हूँ, बहुत ज्ञान हांगते हैं। हमारे एक रामपाल है, बड़ा अपना ज्ञानी समझता है, अवतार कहलाता है, और जाकर जेल में बैठा हुआ है। तो ऐसे बहुत ऐसे अपने आप जो ज्ञानी, बड़ा अहंकार आ जाता है ज्ञानी। कितने लोग तो ऐसे है अपने आप ज्ञानी समझते हैं, भगवान मानने लग जाते हैं। उनके शिष्य लोग भी उनको भगवान मान के पूजा करने लग जाते हैं। जब भगवान बन जाते हैं तो कोई माया जब आ करके घेर लेता है, मोह माया में फंस जाते, तो फिर कोई भगवान बचाने वाला नहीं रहता है। लेकिन भक्त जो होता है, जो भगवान की भक्ति में दिन रात लगा हुआ है, वो अगर कोई माया मोह का प्रसंग आएगा तो वो उसको भगवान बचाएंगे। और अगर मान लीजिए माया में फंस गया तो ही भगवान उसको इसमें से निकालेंगे, संकट से बचाएंगे। ये भगवान की यही कृपा भक्तों के ऊपर रहता है। जैसे घ शिशु बच्चा अनल अहिधाई तह राखई जननी अरगाई। कोई बच्चा जब पकड़ता है कोई बिच्छू या सांप को, तो माँ जाकर उसको जो है वहां से हटाती है, अलग करती है। ऐसे ही जब भक्त को जाकर कोई विपत्ति में फंस जाता है, संकट में फंस जाता है, माया में फंस जाता है, भगवान उसको जो है बचा कर ले आते। जैसे नारद जी मोह माया में फंसने जा रहे थे, भगवान ने जाकर उसको बचा लिया। इसलिए असविचार पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भगत नहीं तजहि। इसलिए जो
असली सयान बुद्धिमान होता है वो ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी भक्ति नहीं छोड़ता है, भगवान का जो भजन कीर्तन पूजा का। खाली जो ज्ञान के चक्कर में पड़ा हुआ है, हमारे ऐसे ऐसे इतिहास में हुए हैं, ऐसे ऐसे हमारे पंडित हुए हैं, इस बैलगाड़ी में बड़ी बड़ी किताब लद करके चलती थी, ऐसे बैठ जाएंगे तो ऐसे श्लोक ऐसे 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 सब विद्वता उनसे निकलेगा, बस खाली विद्वान छाटते रहेंगे, लेकिन कोई संकट मुसीबत आ गया, माया मोह आ गया तो ऐसे फंस जाएंगे, गिरेंगे नीचे धड़ाक से, कोई बचाने वाला नहीं। तो वही बात जो है गरुड़ जी का भूषण जी कह रहे हैं, भगवान का जो भक्ति करने वाला जो है आदमी भगवान के शरण क्षण में रहता है, भगवान बचाते हैं। ज्ञानी जो है उसको कोई बचाने वाला नहीं है, अपने आप जो है वो पतन हो जाता है उसका। लेकिन हाँ, ज्ञान भी है लेकिन भक्ति भी अगर कर रहा है तो भी वो भगवान का कृपा पात्र होता है। तो ये आप लोग समझ गए। मैं हिंदी में जो है बता दिया हमारे जो हिंदुस्तान के लोगों को। अब इसको मैं इंग्लिश में जो हमारे पूछे हैं डेनमार्क से लिली पिको, उनको जो है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लिली पिको गोस्वामी तुलसीदास जी सेड इन रामचरितमानस, भगत ही ज्ञान ही अंतर केता, सकल कहु प्रभु कृपा निगेता। भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, वह हरे भव संभव खेदा। नाथ मनीष कहे कछु अंतर, सावधान सुन विहंग बर। ज्ञान विराग जुग विज्ञान, ऐसा पुरुष सुनव हरियाणा। पुरुष प्रताप सगल सभ्रांति, अवला अवला सहज जड़ जाती। श्री राम। और एक बात भी मैं कह दूं यहाँ पर, तो है हिंदी वालों को जो है भक्ति जो है स्त्री और माया भी स्त्री, इसलिए माया जब आएगी तो भक्ति वाले मोहित नहीं होगी ना, स्त्री कभी स्त्री को देखकर मोहित नहीं होता है। लेकिन ज्ञान जो होता है पुरुष वर्ग है, पुरुष जो है स्त्री को देखकर मोहित हो जाता है, ऐसे ज्ञानी जो है माया को देखकर मोहित होकर फैल जाएगा। वही बात भी गरुड़ जी कह रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो रामचरितमानस, इन रामचरितमानस सेठ गोस्वामी तुलसीदास जी, explain to me, my gracious Lord, all the difference between gnosis and devotion. The sagacious Kraus was gratified to hear the question of Garuda, the enemy of the serpents, and politely replied, there is no difference whatsoever between gnosis and devotion. Both are equally efficacious in relieving the torments of birth and death. Great says nonetheless point out some difference between the two. My Lord, listen to the same with rapt attention. O chief of the bards, wisdom, dispassion, yoga, union with God, and realization, mark me, are all masculine in conception. O mount of Sri Hari, the might of man is formidable indeed, while a woman is natural, weak, and dull by her every worth. But that man alone who is untouched and resolute of mind can revere woman, not the sensual voluptuary, who has turned his face against the feet of Sri Ram, the hero Prabhu's line. But even such an enlightened sage, O Mount of Sri Hari, succumbs to the charms of a pretty woman, all the very sight of her moon like face. It is God Vishnu's own Maya that manifests itself in the form of woman. Here I do not speak in a partisan spirit,
but merely state the view of the Vedas and Puranas as well as of the saints. Woman is never enamored of another woman's beauty. This, O enemy of the serpents, is a strange phenomenon. Maya and Bhakti make me both belong to the feminine group, and everyone knows. Again, devotion is beloved of the Sri Ram, the hero Prabhu's line, while poor Maya is a mere dancing girl. The Lord of the Raghus is well disposed towards devotion, hence Maya is terrible afraid of her. Now Maya thinks as the very sight of the man in whose shirt ever avoids unobstructed the fearless and guileless spirit of devotion, and cannot wield her authority over him. Knowing this, says who have read this truth, solicit devotion, which is the fountain of all blessing. I have expounded at length the established doctrine relating to Gnosis. Here now the virtue of devotion, which has been likened to a jewel, the beautiful vase yielding gem of devotion of Sri Ram, is an embodiment of a supreme effulgence which sheds its radiance day and night, requiring neither a vessel nor clarified butter nor a wick. Jai Sri Ram.